एक समय की बात है। यमुना नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था गोविंदपुर। ये गांव अपनी हरियाली, नदी की कलकल बहती धारा और आपसी भाईचारे के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में दो वृद्ध महिलाएं रहती थीं, सुमित्रा और शांति। सुमित्रा हिंदू धर्म की थीं और शांति जैन धर्म की। दोनों की उम्र 70 के पार थी और इस दुनिया में उनका कोई और सहारा नहीं था। फिर भी दोनों का प्रेम और विश्वास एक दूसरे के लिए इतना गहरा था कि वे एक परिवार की तरह रहती थीं। सुमित्रा और शांति एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थीं, जो गांव के किनारे एक प्राचीन पीपल के पेड़ के पास था। उनके घर के आंगन में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें सुमित्रा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम से विराजमान किया था। शांति, जो जैन धर्म की अनुयायी थी, अपने कमरे में भगवान महावीर की एक छोटी सी तस्वीर रखती थी और रोज उनकी पूजा करती थी। दोनों अपने अपने धर्म का पालन करती थीं, लेकिन एक दूसरे के विश्वास का सम्मान करती थीं। सुमित्रा हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती और अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा में जुट जाती। वो उन्हें एक छोटे बच्चे की तरह मानती थी। वो पहले उन्हें गुनगुने जल से स्नान करवाती, फिर सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाती और छोटे छोटे आभूषण, मुकुट, माला और कंगन से उन्हें सजाती। इसके बाद वो ताजे फूलों की माला चढ़ाती और भोग के लिए माखन, मिश्री और लड्डू अर्पित करती। सुमित्रा का मानना था कि लड्डू गोपाल कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि साक्षात श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है, जो उनके घर में निवास करते हैं। जब भी सुमित्रा गांव के बाजार जाती, वो लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ जरूर लाती। कभी ताजे फल, कभी छोटे छोटे खिलौने और कभी रंग बिरंगे कपड़े। वो उन्हें भोग लगाने से पहले प्यार से कहती, मेरे कन्हैया, ये तुम्हारे लिए लाई हूं, इसे खाओ और खुश रहो। उसका ये प्रेम देखकर शांति भी मुस्कुराती और कहती, सुमित्रा, तुम्हारा ये प्रेम देखकर लगता है कि तुम सचमुच अपने लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती हो। शांति हालांकि जैन धर्म की थी, लेकिन सुमित्रा की भक्ति को देखकर उसका मन भी श्रद्धा से भर जाता था। वो अक्सर सुमित्रा के साथ बैठकर उसकी पूजा पाठ की बातें सुनती और कभी कभी उनकी मदद भी करती। सुमित्रा जब भोग बनाती तो शांति उसके लिए ताजी सब्जियां लाती। दोनों का जीवन सादगी और प्रेम से भरा था। शाम को जब दोनों अपनी अपनी पूजा पाठ से निवृत्त हो जाती तो आंगन में बैठकर सुख दुख की बातें करती, पुरानी यादें ताजा करती और हंसी मजाक के साथ समय बिताती। एक दिन श्रावण मास की शुरुआत में सुमित्रा को खबर मिली कि गांव के कुछ लोग मथुरा और वृंदावन की यात्रा पर जा रहे हैं। यह सुनकर सुमित्रा का मन उत्साह से भर गया। उसने तुरंत शांति से कहा, सखी, यह अवसर बार बार नहीं आता, चलो हम दोनों मथुरा वृंदावन चलें। वहां श्री कृष्ण की लीला स्थली है, मेरे कन्हैया के दर्शन करेंगे। शांति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुमित्रा, तुम्हारा उत्साह देखकर मेरा भी मन करता है, लेकिन मेरी यह वृद्धावस्था और कमजोर टांगे मुझे लंबी यात्रा की इजाजत नहीं देती। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो तुम्हारी यात्रा में बाधा ही बनूंगी। तुम जाओ और अपने कन्हैया के दर्शन कराओ। सुमित्रा का मन उदास हो गया। वो शांति को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शांति ने उसे समझाया, सखी, चिंता मत करो, मैं यहां ठीक हूं, तुम अपने कन्हैया के दर्शन करके लौट आना। सुमित्रा ने हिचकिचाते हुए सहमति दी और अपनी तीर्थ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। जाने से पहले सुमित्रा ने शांति को अपने पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूं। मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, उन्हें एक छोटे बच्चे की तरह स्नेह देना, रोज सुबह उन्हें स्नान करवाना, सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाना और भोग लगाना। वे मेरे लिए सिर्फ मूर्ति नहीं, मेरे कन्हैया हैं। शांति ने सुमित्रा की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, सुमित्रा, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का पूरा ध्यान रखूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सुमित्रा ने शांति को गले लगाया और अगले दिन सुबह तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। सुमित्रा के जाने के बाद शांति ने घर का सारा कार्यभार संभाल लिया। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठी। अपने नित्य कर्म और पूजा पाठ से निवृत्त होकर वो लड्डू गोपाल की सेवा की तैयारी में जुट गई। हालांकि वो जैन धर्म की थी,
और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करती थी। लेकिन सुमित्रा की भक्ति और विश्वास को देखकर उसने लड्डू गोपाल की सेवा उसी प्रेम और श्रद्धा से शुरू करने का निश्चय किया जैसे सुमित्रा करती थी। उसने सुमित्रा के बताए अनुसार ठाकुर जी के लिए माखन और मिश्री का भोग तैयार किया। ये सब करते हुए उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो मनी मन सोचती, सुमित्रा का ये प्रेम कितना अनोखा है। ये छोटी सी मूर्ति उनके लिए साक्षात भगवान है। जब शांति लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए उनके वस्त्र उतार रही थी, उसकी नजर उनके पैरों पर पड़ी। वो चौंक गई। लड्डू गोपाल के पैर घुटनों पर मुड़े हुए थे और उसे लगा कि शायद उसकी वजह से उनके पैर टेढ़े हो गए हैं। शांति को यह नहीं पता था कि लड्डू गोपाल का बाल स्वरूप हमेशा घुटनों के बल बैठी मुद्रा में होता है। उसने उन्हें हमेशा वस्त्रों और आभूषणों से सजा धजा देखा था, इसलिए उसे यह गलतफहमी हो गई कि ये उसकी लापरवाही से हुआ है। शांति का दिल बैठ गया। वो सोचने लगी, हाय, ये मैंने क्या कर दिया। सुमित्रा ने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी और मैं उनके लड्डू गोपाल की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पाई। वो घंटों उदास बैठी रही, अपने आप को कोसती रही। फिर उसे सुमित्रा की बात याद आई। शांति, मेरे लड्डू गोपाल सिर्फ मूर्ति नहीं, साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। वे जीवित हैं। शांति का मन थोड़ा हल्का हुआ। उसने निश्चय किया कि वो लड्डू गोपाल के पैरों को ठीक करने की कोशिश करेगी। उसने सोचा कि अगर वो उनके पैरों की रोज मालिश करे तो शायद वे ठीक हो जाएं। अगले दिन से शांति ने एक नया नियम शुरू किया। वो रोज सुबह और शाम को लड्डू गोपाल के पैरों की तेल से मालिश करने लगी। वो बड़े प्रेम और श्रद्धा से उनके छोटे छोटे पैरों को सहलाती और मनी मन प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी गलती माफ करना। मैं नहीं चाहती थी कि आपके पैर टेढ़े हो जाएं। कृपया ठीक हो जाएं। शांति की यह भक्ति नादान थी, लेकिन उसका हृदय शुद्ध था। वो दिन रात लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती। वो उनके लिए ताजे फूल लाती, माखन और लड्डू बनाती और उन्हें नए नए खिलौने दिखाती। वो लड्डू गोपाल से बातें करती जैसे वे सचमुच एक छोटा बच्चा हो। मेरे कन्हैया, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं, वो कहती और एक छोटा सा खिलौना उनके सामने रख देती। श्री कृष्ण जो भक्तों के हृदय की हर पुकार सुनते हैं, शांति की इस नादान भक्ति से प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा का ऐसा नियम है कि वे भक्त के भाव को देखते हैं, ना कि कर्म की परिपूर्णता को। शांति का प्रेम और श्रद्धा इतना सच्चा था कि श्री कृष्ण ने उसकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। एक सुबह जब शांति रोज की तरह लड्डू गोपाल को स्नान करवाने की तैयारी कर रही थी, उसकी नजर उनके पैरों पर पड़ी। वो आश्चर्य से भर गई। लड्डू गोपाल के पैर अब मुड़े हुए नहीं थे, वे सीधे हो गए थे। शांति की आंखों में आंसू छलक आए। वो समझ नहीं पाई कि यह चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन उसका दिल खुशी से फूलों की तरह खिल उठा। वो दौड़कर मंदिर में गई और लड्डू गोपाल के सामने बैठकर बोली, हे कन्हैया, यह आपकी कृपा है, आपने मेरी भक्ति को स्वीकार किया। शांति अब और भी उत्साह से उनकी सेवा करने लगी। वो रोज उनके लिए नए नए भोग बनाती, मंदिर को और सुंदर तरीके से सजाती और लड्डू गोपाल से बातें करती। ऐसे ही समय बीता और 1 महीने बाद सुमित्रा तीर्थ यात्रा से लौट आई। वो थकान के बावजूद उत्साह से भरी थी। मथुरा और वृंदावन के दर्शन ने उसका मन शांति और आनंद से भर दिया था। घर पहुंचते ही वो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करने मंदिर की ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा, वो स्तब्ध रह गई। लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उनकी वो परिचित घुटनों के बल बैठी मुद्रा अब नहीं थी। सुमित्रा को लगा कि शायद ये कोई और मूर्ति है। वो घबराते हुए शांति के पास गई और बोली, सखी, ये क्या हुआ? मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं? ये मूर्ति तो उनकी नहीं है। शांति ने मुस्कुराते हुए सारा वृतांत सुनाया। कैसे उसे लगा था कि लड्डू गोपाल के पैर उसकी गलती से टेढ़े हो गए, कैसे उसने उनके पैरों की मालिश की और कैसे एक दिन अचानक उनके पैर सीधे हो गए। सुमित्रा ने शांति की बातें ध्यान से सुनी। उसकी आंखें आश्चर्य और श्रद्धा से भर गईं। वो समझ गई कि यह श्री कृष्ण की लीला है। वो दौड़कर मंदिर में गई और लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़ी। आंसुओं के साथ वो बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी कृपा का कोई अंत नहीं। आपने मेरी सखी की नादान भक्ति को भी स्वीकार कर लिया। फिर वो शांति के पास लौटी और उसे गले लगाकर बोली, सखी, तू धन्य है।
तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा बरसी है जो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे लड्डू गोपाल का ये बाल स्वरूप हमेशा घुटनों के बल बैठा हुआ था। ये उनकी मूर्ति की बनावट थी, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके स्वरूप को ही बदल दिया। तेरे प्रेम ने उनके पैर सीधे कर दिए। ये खबर धीरे धीरे पूरे गोविंदपुर में फैल गई। गांव वाले सुमित्रा और शांति के घर आने लगे। सभी लड्डू गोपाल के दर्शन करना चाहते थे। लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित थे। कुछ लोग इसे श्री कृष्ण की कृपा मानते थे, तो कुछ इसे शांति की शुद्ध भक्ति का फल। गांव का माहौल भक्ति और उत्साह से भर गया। हर शाम सुमित्रा और शांति के घर के आंगन में भजन कीर्तन होने लगा। लोग एक साथ इकट्ठा होकर श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते। इस घटना ने शांति के मन में गहरी छाप छोड़ी। हालांकि वो जैन धर्म की अनुयायी थी, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा ने उसके हृदय में एक नया विश्वास जगा दिया। वो अब भी भगवान महावीर की पूजा करती थी, लेकिन साथ ही लड्डू गोपाल की सेवा में भी उत्साह से हिस्सा लेती। वो कहती, सुमित्रा, धर्म चाहे कोई भी हो, भक्ति का भाव एक ही है। मेरे महावीर और तेरे कन्हैया में कोई अंतर नहीं। दोनों प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं। सुमित्रा और शांति का जीवन अब और भी सुखमय हो गया। उनकी दोस्ती और गहरी हो गई और उनका घर गांव वालों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया। लड्डू गोपाल की ये चमत्कारी लीला गोविंदपुर में सालों तक चर्चा का विषय बनी रही। सुमित्रा और शांति की ये कहानी केवल एक गांव की दो वृद्ध महिलाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये सच्ची भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास की अमर गाथा है। गोविंदपुर के उस छोटे से मंदिर में विराजमान लड्डू गोपाल ने न केवल शांति की नादान भक्ति को स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया कि भगवान का प्रेम किसी धर्म, जाति या सीमा से परे है। शांति, जो जैन धर्म की अनुयायी थी, ने अपने शुद्ध हृदय और निस्वार्थ भाव से श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया। उसकी भक्ति ने न केवल लड्डू गोपाल के स्वरूप को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव के लोगों के मन में एक नई आस्था और प्रेरणा जगा दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का आधार केवल कर्मकांड या रीति रिवाज नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और प्रेम का भाव है। शांति को यह नहीं पता था कि लड्डू गोपाल का स्वरूप हमेशा घुटनों के बल बैठा हुआ होता है। फिर भी उसने अपने प्रेम और विश्वास से असंभव को संभव कर दिखाया। उसकी भक्ति ने श्री कृष्ण को वशीभूत कर लिया और उनकी कृपा ने न केवल उसके जीवन को, बल्कि पूरे गोविंदपुर को अलौकित कर दिया। सुमित्रा और शांति की दोस्ती भी इस कहानी का एक अनमोल रत्न है। दोनों अलग अलग धर्मों की थी, फिर भी उनके बीच का प्रेम और विश्वास इतना गहरा था कि वो हर बाधा को पार कर गया। यह हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वो है जो प्रेम, करुणा और एकता को बढ़ावा दे। उनके जीवन का हर पल ये दर्शाता है कि जब मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। लड्डू गोपाल की ये लीला आज भी गोविंदपुर में जीवंत है। वो छोटा सा मंदिर अब एक तीर्थ स्थल बन चुका है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। हर साल श्रावण मास में वहां भक्तों का मेला लगता है और लोग श्री कृष्ण की कृपा की कहानियां सुनाते हैं। ये मंदिर केवल एक स्थान नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास का प्रतीक है, जो ये बताता है कि जब मन में सच्चा प्रेम और श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त के पास चलकर आते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का कोई एक रूप नहीं होता, चाहे वो सुमित्रा की तरह रोजाना पूजा पाठ और सेवा में लीन होना हो, या शांति की तरह नादान लेकिन शुद्ध हृदय से की गई भक्ति। भगवान हर रूप को स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण की कृपा उस पर बरसती है जो अपने मन, कर्म और विचार से उनकी शरण में जाता है। शांति की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि जब विश्वास अटल हो और प्रेम निस्वार्थ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। लड्डू गोपाल की यह कहानी हमें यही संदेश देती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से सब कुछ संभव है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी संदेह मन को घेर लें, अगर हृदय में प्रेम और विश्वास की ज्योति जल रही है तो भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। गोविंदपुर का वो छोटा सा मंदिर और सुमित्रा शांति की ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि अपने मन को शुद्ध रखो, प्रेम से भरो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि जहां भक्ति है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां चमत्कार अवश्य होते हैं। तो दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।